आज की वीडियो में बात करेंगे कोटक सिक्योरिटी डीमैट अकाउंट के चार्जेस के बारे में। यहाँ पर आपको कौन कौन से चार्जेस लगेंगे। अगर हम साइट की माने तो इन्होंने बताया हुआ है ब्रोकरेज चार्जेस अब जीरो लगेगा। ठीक है, यानी कि जीरो होगा या लगेगा आपका, इन्होंने ये कहा है। दोस्तों अगर आप इनकी साइट पर आएँ तो आपको यहाँ पर दो प्लान बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो प्लान है इनका वो है ट्रेड फ्री यूथ प्लान, जिसकी काफ़ी चर्चा होती है। इसमें आपको क्या क्या चार्जेस देखने को मिलेंगे। ट्रेड फ्री यूथ प्लान के अंदर आपकी जो उम्र है वो 30 साल से कम की होनी चाहिए और इसमें आपको टोटल 299 का चार्जेस लगता है, वो भी फर्स्ट ईयर के। इसके बाद सेकंड ईयर से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे, जो कि इस वीडियो में आगे डिस्कस करूँगा। दूसरा प्लान इनकी बात की जाए तो ट्रेड फ्री प्लान है। इसके अंदर आपकी उम्र है जो 30 साल से ऊपर की हो जाती है, अब वो हो जाती है, तो इसके लिए आपको कोई चार्जेस वगैरह एक्स्ट्रा नहीं देना होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इनके पूरे चार्जेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड फ्री यूथ प्लान के बारे में। सबसे पहले आपको इसकी एज के बारे में पता होना चाहिए कि जो भी यहाँ पर अकाउंट ओपन करेगा वो 30 साल से कम एज का होना चाहिए, जब भी आप अपना ट्रेड फ्री यूथ के अंदर अपना प्लान ले सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको अपना प्लान लेने के लिए 300 रुपये प्लस GST आपको पे करना होगा, जिसके अंदर आपको ब्रोकरेज ऑन ऑल ट्रेड के अंदर आपको जीरो चार्जेस देखने को मिलेगा। और ब्रोकरेज ऑन IPOज, यानी कि IPO में आप यहाँ पर अपना पैसा डालते हैं तो इसके लिए भी आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा। और ऑप्शन मिलेगा अकाउंट ओपनिंग फ़ीस का, यानी कि आप जब अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो ये तो आपका टोटली फ्री होने वाला है। अगर आप इनका एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, आपने कोटक सिक्योरिटीज़ का डीमेट अकाउंट पहले से ओपन कर रखा है और आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग करते हैं, यानी कि इसके अंदर आते हैं, तो इसके लिए आपको 499 का चार्जेस पे कर आपको इस प्लान को चॉइस करना होता है। बात करते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन फ़ीस की। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेकेंड ईयर से आपका जो प्लान है ये आपको 499 प्लस GST का पड़ने वाला है। फर्स्ट ईयर आपका सिर्फ 300 रुपये का पड़ने वाला है और सेकेंड ईयर आपको 500 रुपये का पड़ने वाला है। इसके अंदर आपको 18% GST है जो यहाँ पर अलग से पे करनी होती है। ब्रोकरेज ऑन इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो आपको ब्रोकरेज में आपका इंटरडे ब्रोकरेज है, जितना भी सेगमेंट होंगे आपका उस पर सभी पर आपको जीरो चार्जेस लगेगा। स्टॉक डिलीवरी है जो आपका बिल्कुल जीरो चार्जेस लगेगा। कैरी और फॉरवर्ड की बात की जाए तो आपको यहाँ पर जीरो चार्जेस लगने वाला है। इसके बाद बात की जाए डीमेट चार्जेस की, तो डीमेट चार्जेस में आपको यहाँ पर डीमेटलाइजेशन चार्जेस के लिए 150 रुपये पर सर्टिफिकेट के हिसाब से प्लस 50 रुपये कोरियर चार्जेस आपको यहाँ पर देने होंगे, अगर आप इनका कोई सर्टिफिकेट कोरियर द्वारा अपना मंगाते हैं तो। डीमेटलाइजेशन में आपको 10 रुपये 100 शेयर के लिए देने होते हैं। यहाँ पर आपकी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी वो बाई पर नील चार्जेस लगेगा और डेबिट ट्रांजैक्शन सेल पर आपका 0.04% के हिसाब से आपको यहाँ पर लगने वाली है, या फिर आपको हाई वैल्यू पर 20 रुपये के हिसाब से लगने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कौन कौन से MC चार्जेस लगने हैं और किस तरह से लगने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपना अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में भी मेंशन किया गया है। तो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है फॉर BSD क्लाइंट। तो BSD क्लाइंट का मतलब होता है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट, और यहाँ पर ज़्यादा होल्डिंग नहीं रखते हैं, तो ये हमारा जो अकाउंट होता है उसे हम बेसिक डीमेट अकाउंट बोलते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे तो आपका जो भी पैसा होगा, यानी कि 50,000 या 50,000 से कम का है, तो आपको इसके लिए कोई MC चार्जेस नहीं देना होता है। चाहे आपने कोटक सिक्योरिटीज़ का कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन किया है, अगर आपका होल्डिंग 0 से 50 के बीच में है तो इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है। ये सेबी के अनुसार है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, अगर आपकी होल्डिंग 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में होती है, ठीक है, अगर आपकी होल्डिंग 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में होती है तो आपको यहाँ पर आपका जो MC चार्जेस होगा वो 100 रुपये प्लस GST पर एनम के हिसाब से होगा, यानी कि पर साल के हिसाब से आपको सिर्फ 100 रुपये देने होते हैं। अगर आपके 50,000 रुपये से 2 लाख के बीच में आपका यहाँ पर होल्डिंग हो जाता है, चाहे आपका प्रॉफिट में हो, चाहे आपका यहाँ पर खुद ने अपना शेयर लगा रखे हो, होल्डिंग कर रखे हो, तो इस पर आपको ये चार्जेस देना होता है। अगर हम बात करें ग्रेटर देन की, यानी कि अगर आपको 2 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन यहाँ पर होल्डिंग होता है या फिर आपका प्रॉफिट होता है होल्डिंग के अंदर, तो आपको यहाँ पर इसका पूरा चार्ज देना होगा, जिसमें आपको 50 रुपये प्लस GST पर मंथ के हिसाब से पड़ना होता है। यानी कि आपको टोटल 600 रुपये प्लस GST के हिसाब से आपको पे करना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर 600 रुपये प्लस 300 आपको 900 रुपये आपको यहाँ पर पे करने होते हैं 1 ईयर के लिए, ठीक है। सेकेंड ईयर से आपका ये चार्जेस और ज़्यादा होने वाला है।
इतने में दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर 900 की बात है तो 900 में आप यहाँ पर 1 ईयर के लिए चार्ज देते हैं। आपको यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस इंटरडे ये तो फ्री मिलते हैं, अब लाइफ टाइम फ्री नहीं है। अगर आप लाइफ टाइम फ्री लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आप एम स्टॉक यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ 900 रुपये के अंदर ही एम स्टॉक आपको लाइफ टाइम फ्री देता है, जिसमें आपका ऑल ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो यहाँ पर फ्री मिल जाते हैं। हाँ, वहाँ पर आपको उसका प्लेटफॉर्म फ़ीस लगाकर करीबन वो आपका 1300 रुपये के अंदर आपको एम स्टॉक का अकाउंट ओपन करने के लगते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नॉन BSD की। हमने बात कर ली है। अगर आप यहाँ पर रिक्वेस्ट लगाते हैं तो रिक्वेस्ट के लिए भी आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देने होते हैं। इन्वोकेशन के लिए भी 20 रुपये पर ऑर्डर देने होते हैं। अनप्लेज करते हैं तो उसके लिए भी आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगने वाला है। इसके बाद अगर आप GST की बात करें तो दोस्तों GST आपका 18% मेंशन किया जाएगा। आपका इसमें सर्विस चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाएंगी। इसके बाद आपका सर्विस चार्जेस होगा वो 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपको इसमें लगने वाला है। इसके बाद इसमें कुछ आपको बेसिक सी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि अगर आप यहाँ पर अपना UPI से पेमेंट करते हैं तो वो भी आपका फ्री होगा। यहाँ पर आपको 3 in 1 का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद अगर आप नेट बैंकिंग से अपना पैसा ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको 7 रुपये प्लस GST के हिसाब से आपको अपनी ट्रांजेक्शन पर पे करना होगा, जो कि नेट बैंकिंग से यूज करने पर होता है। अगर चेक प्रोसेसिंग की बात की जाए तो आपको 50 रुपये प्लस GST आपका चेक डिपॉजिट और विड्रॉ पर लगने वाला है। ठीक है, यानी कि आप चेक डिपॉजिट करते हैं यहाँ पर 50 रुपये आपको विड्रॉ पर लगेंगे, और चाहे आप डिपॉजिट करें उस पर भी लगने वाला है। चेक अगर आपका बाउंस होता है, अगर मान लिया आपने चेक लगाया है और आपका बाउंस होता है, अगर वो ऑनलाइन तरीके से आप चेक लगाते हैं तो आपको 350 रुपये आपको प्लस बैंक चार्जेस आपको देना होता है चेक बाउंस पर। अगर आपने ऑफलाइन चेक लगाया है तो आपको 500 रुपये प्लस बैंक चार्जेस देना होता है, जो कि आपका बाउंस पर आपको लगता है। देखते हैं इसके कॉल एंड ट्रेड। तो दोस्तों कॉल एंड ट्रेड चार्जेस आपका यहाँ पर 50 रुपये प्लस GST के हिसाब से आपको पर ऑर्डर पर लगने वाला है। देखिए, अब बात करते हैं ट्रेड फ्री प्लान के बारे में। यहाँ पर आपको कौन कौन से चार्जेस लगेंगे। ट्रेड फ्री प्लान के अंदर आपको 0 चार्जेस देखने को मिलेगा। ये भी आपको ऑल इंटरडे ट्रेड्स पर लगने वाला चार्जेस होगा, जो कि आपको 0 होगा। इसके बाद आपको 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको फीचर एंड ऑप्शन के अंदर या कैरी फॉरवर्ड के अंदर आपको लगने वाला है। अब नीचे इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। जैसे कि आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है 0 होगा, सब्सक्रिप्शन फ़ीस 0 होगा। अगर आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, पहले से आपने इसका अकाउंट ओपन कर रखा है और यहाँ पर आप आते हैं तो आपको 499 रुपये प्लस GST के हिसाब से पे करना होगा। ब्रोकरेज चार्जेस की बात कर लेते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस में आपको क्या क्या फ्री मिलेगा, तो आपको ऑल इंटरडे ट्रेड्स होंगी, जो कि आपका सेगमेंट है, उस पर आपको कोई चार्जेस नहीं दे रहे होंगे। पर यहाँ पर आपको स्टॉक डिलीवरी पर आपका जो नॉर्मल चार्जेस है सबसे कम 0.25% के हिसाब से लगेगा। कैरी एंड फॉरवर्ड की बात की जाए तो आपको फीचर एंड ऑप्शन के अंदर 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस देखने को मिलेगा। और लिक्विड ETF की बात की जाए तो आपको ETF के अंदर अगर डिलीवरी में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 0.01% के हिसाब से ट्रांजेक्शन वैल्यू है जो सबसे कम की होती है वो यहाँ पर मेंशन की जाएगी। ऑल अदर ETF की बात की जाए तो डिलीवरी ट्रेड के अंदर आपको 0.05% के हिसाब से ट्रांजेक्शन चार्जेस देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट चार्जेस की बात की जाए तो आपको 0.01% के हिसाब से यहाँ पर चार्जेस लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं डीमेट चार्जेस के बारे में। डीमेट चार्जेस आपका सेम ही होगा, यानी कि आपको 150 रुपये डीमेटलाइजेशन सर्टिफिकेट प्लस 50 रुपये कॉलेज चार्जेस। रीमेटलाइजेशन में आपका 10 रुपये 100 शेयर के हिसाब से आपको पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की, तो यहाँ पर भी आपको सेम चार्जेस देखने को मिलेंगे, चाहे आप इनका कोई सा प्लान लेते हैं। होल्डिंग वैल्यू आपका 0 से 50 के बीच में है, कोई एनुअल चार्जेस नहीं देना होगा। 50 से लेकर 2 लाख के बीच में होल्डिंग होती है तो आपको 100 रुपये प्लस GST पर एनम के हिसाब से देना होगा, 1 साल के लिए देना होगा। 2 लाख से ऊपर की होती है अगर आपकी होल्डिंग, तो यहाँ पर आपको 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा, यानी कि 600 रुपये प्लस GST के हिसाब से आपको अपना नॉन BSD अकाउंट के लिए देना होता है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप रिक्वेस्ट लगाते हैं तो 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से लगेगा। इन्वोकेशन 20 रुपये पर ऑर्डर, और अनप्लेज की बात की जाए तो 20 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से ये चार्जेस भी आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। ट्रांजेक्शन चार्जेस में बात की जाए तो GST है जो आपका 18% सभी पर मेंशन किया जाता है। इसमें आपका सेबी चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस पर भी 18% लगने वाला है। सेबी चार्जेस है आपका जो 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर मेंशन किया जाता है। UPI मोड से आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर
3 in 1 का ऑप्शन भी मिल जाता है अकाउंट ओपनिंग करने का। नेट बैंकिंग आपका 7 रुपये प्लस GST यहाँ पर भी आपको लगेगा। और अगर आप यहाँ पर चेक यूज करेंगे तो आपको 50 रुपये प्लस GST के हिसाब से पे करना होता है। यहाँ पर आपका डिपॉजिट और विड्रॉ पर ये दोनों पर मेंशन किया जाएगा। चेक बाउंस की बात की जाए तो आपको ऑनलाइन में 350 रुपये चार्जेस लगेगा प्लस बैंक चार्जेस यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। ऑफलाइन के अंदर आपको चार्जेस 500 रुपये प्लस बैंक चार्जेस मेंशन किया जाता है। अगर आप यहाँ पर अपना कॉल एंड ट्रेड देखें तो कॉल एंड ट्रेड आपको यहाँ पर बहुत ही महंगा लगने वाला है। वो 90 रुपये प्लस GST आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर लगने वाला है। जहाँ पर आपको चार्जेस पहले 50 लगता था, यानी कि ट्रेड फ्री यूथ प्लान के अंदर, यहाँ पर आपको वो चार्जेस 90 रुपये लगने वाला है। यानी कि आपको काफ़ी महंगा लगता है बाकी और ट्रेड के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पर इनके चार्जेस हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।